नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या मसले की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट अब 26 फरवरी को अयोध्या मसले पर सुनवाई करेगा। और सुनवाई कोर्ट से यहां पर मिली जानकारी के मुताबिक 5 जजों चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, ऐसे बोबडे, DY चंद्रचूड़ और साथ ही अशोक भूषण और साथ ही एस अब्दुल नजीर की संविधान पीठ में मामला लगेगा। और इससे पहले 29 जनवरी को होने वाले अयोध्या मामले की सुनवाई टल गई थी। और सुप्रीम कोर्ट में जिन 5 जजों की बेंच को यहां पर इस मसले की सुनवाई करनी थी और उसके एक सदस्य जस्टिस ऐसे बोबडे उस दिन उपलब्ध नहीं थे। और आपको बता दें कि यहां पर इस मामले में 10 जनवरी को भी सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई करने बैठी 5 जजों की बेंच में जस्टिस UU ललित की मौजूदगी पर भी मुस्लिम पक्ष के वकील ने ऐतराज जताया था। और जिसके चलते जस्टिस ललित ने भी खुद को यहां पर सुनवाई से अलग कर लिया था। और 2 दिन के भारत दौरे पर आए सऊदी अरब की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा भाई बताया। और राष्ट्रपति भवन में बातचीत के दौरान प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने PM मोदी को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा है कि मैं मोदी जी का बड़ा प्रशंसक हूं और ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका छोटा भाई। और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि भारत और अरब प्रायद्वीप के बीच दोस्ती हमारे DNA में है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर दोनों देशों के संबंध में और भी सुधार हो। और राष्ट्रपति साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सऊदी अरब और भारत के बीच अच्छी बात की उम्मीद कर सकते हैं। पुलवामा में CRPF काफिले पर आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान ने भी एक बार फिर से एक और नापाक हरकत की है। जम्मू के राजौरी में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और पाकिस्तान की ओर से भारतीय सेना पर लगातार फायरिंग और साथ ही मोर्टार दागे गए हैं। और राजौरी के नौशेरा सेक्टर के कलाल में लगातार यहां पर गोलीबारी हो रही और पाकिस्तानी सेना ने भी सुबह से ही फायरिंग करना शुरू किया था। और जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और जिससे पाकिस्तानी सेना को भी भारी नुकसान होने की खबर मिल रही है। और इससे पहले पुलवामा हमले से पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ लिया और उसके लिए भी यहाँ पर PM इमरान खान ने हमले में पाकिस्तान की भूमिका से इनकार किया है। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों की जांच में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और खुफिया एजेंसियों का यहां पर पता चला है कि घाटी में फिलहाल जैश ए मोहम्मद के 7 आत्मघाती और भी यहां पर मौजूद हैं। आत्मघाती आतंकियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कोड नेम कर्नल तारिक ने ही ट्रेनिंग दी। और आतंकी मसूद अजहर ने भी ISI के साथ मिलकर जैश के यहाँ पर एक टुकड़ी को घातक पलटन का नाम दिया है। और पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सेना ने दावा किया है कि कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर्स को मार गिराया है। सेना ने यह भी यहां पर खुलासा किया है कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान आर्मी का हाथ है। और देश के बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी के दिन आजकल काफी बुरे चल रहे हैं। और एक तो राफेल को लेकर हर रोज राहुल गांधी उन पर निशाना साधते रहते हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी को 550 करोड़ के मामले को लेकर झटका लगा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी पाया और कोर्ट में वचन देने के बावजूद आपको बता दें कि एरिक्सन से लिए 550 करोड़ रुपए की कर्ज का भुगतान नहीं किया है। और कोर्ट के आदेश के यहाँ पर आने के बाद से ही कहा गया है कि फिलहाल रजिस्ट्री में रिलायंस कम्युनिकेशन की तरफ से जमा 118 करोड़ रुपए एरिक्सन को मिलेंगे और रिलायंस को भी यहाँ पर 4 हफ्ते में 453 करोड़ रुपए देने होंगे। अनिल अंबानी ने अगर रकम नहीं चुकाई तो उन्हें कंपनी के अध्यक्ष अनिल अंबानी और साथ ही 3 के यहाँ पर महीनों को बता दें इस पर मामले को लेकर 3 महीने की जेल भी जाना पड़ सकता है। और कोर्ट ने अनिल अंबानी की ओर से यहाँ पर कोर्ट में दी गई दलीलों को भी बहानेबाजी बताया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि दिवालिया प्रक्रिया रोकने के लिए अभी कोर्ट को भी यहाँ पर गुमराह किया गया। एरिक्सन कंपनी में अपने कर्ज वसूली के लिए अनिल अंबानी की कंपनी आरकोम को 550 करोड़ का कर्ज दिया था।
महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम विस्फोट में आरोपित रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भारत भक्ति अखाड़ा का गठन कर उसकी महामंडलेश्वर बन गई हैं। प्रज्ञा ठाकुर अब आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी पूर्ण चेतनानंद गिरी के नाम से जानी जाएंगी और अखिल भारतीय काशी हिंदुत्व परिषद ने भी यहाँ पर आचार्य स्वामी चेतनानंद गिरी को महामंडलेश्वर के पद के लिए पट्टाभिषेक किया है। और भारत भक्ति अखाड़ा परिषद गठन का मकसद है कि देश में अराजकता फैलाने वालों को कानून के दायरे में रहकर ही उनको सबक सिखाना। विद्वत काशी विद्वत परिषद अखिल भारतीय विद्वत परिषद ने आपके समक्ष पट्टाभिषेक किया है और मुझे हर राष्ट्रभक्ति की मान्यता की आवश्यकता, हर राष्ट्रभक्ति के मन की आवश्यकता, उसके समर्पण की आवश्यकता है। हमारा अखाड़ा बहुत सारे प्रपंचों को छोड़ करके हम शुद्ध और शुद्ध तरीके से देश के लिए अखाड़ा बना है और देशभक्ति में हम पूर्ण समर्पित होंगे। और पीएम मोदी 24 फरवरी को प्रयागराज कुंभ के दौरे पर रहेंगे। उनका हेलीकॉप्टर कुंभ मेले की हेलीपैड पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि यहां पर आला अधिकारी भी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। और आपको बता दें कि कुंभ में पीएम मोदी स्नान करने के साथ ही साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे और वहीं पीएम अक्षय वट और साथ ही लेटे हुए हनुमान जी के भी दर्शन करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में ताबतोड़ तबादलों का भी दौर लगातार जारी है, जहां प्रदेश सरकार ने फिर से 24 पीसीएस अफसरों की तैनाती में फेरबदल किया। और आपको बता दें कि इससे पहले भी यहां पर एक साथ 64 आईएएस और बड़ी संख्या में आईपीएस, पीसीएस और साथ ही पीपीएस अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं और लगातार किए जा चुके हैं। और यहां तक कि 13 जिलों के कप्तान भी बदल दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सरकार चुनाव से पहले राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चौकस करना देना चाहती है और जिसके तहत ये फैसला किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बागपत दौरे पर हैं। और केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पर नितिन गडकरी मेरठ बहरा जो हाईवे का भी शिलान्यास कर करोड़ों रुपए की सौगात दी है और वहीं हजारों की संख्या में किसानों की धन्यवाद रैली को भी संबोधित किया। बागपत के लोगों को बड़ी सौगात दी गई है। केशव प्रसाद मौर्य, नितिन गडकरी का बागपत का जो है दौरा था और मेरठ जो है आपको बता दें कि यहां पर वो पहुंचे तो और बड़ी सौगात जो है जनता को दी गई है। मेरठ बहालगढ़ हाईवे का शिलान्यास आज किया गया है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है जनता पहुंची थी क्योंकि बागपत को जो बड़ी सौगात दी गई है। केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यहां पर पहुंचे तो उनके कार्यक्रम को लेकर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। 2019 लोकसभा चुनाव में कानपुर लोकसभा के प्रभारी बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने कांग्रेस मुख्यालय तिलक हॉल में कांग्रेस कमेटी और पूर्व विधायकों के साथ बैठक की है और जिसमें उन्होंने आपसी मनमुटाव भुलाकर एकजुट होने की बात कही है। और वहीं कांग्रेस में चल रही गुटबाजी के मद्देनजर पूर्व मंत्री ने भी सभी कांग्रेसियों को एकजुटता का गुरु मंत्र दिया है। जब सर्वदलीय बैठक हुई थी गृह मंत्री के साथ तो उसमें सारे विपक्षी दलों ने कहा कि हम सब आतंकवाद के खिलाफ हैं। कांग्रेस का इतिहास है आतंकवाद से लड़ाई का। आतंकवाद में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की जान गई है। तो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा कांग्रेस लड़ी है। तो हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। आतंकवाद की इस लड़ाई में सरकार जो कदम उठाती है उसमें कांग्रेस पार्टी उसका साथ देगी। कि राहुल जी ने स्पष्ट बोला कि हम गवर्नमेंट का साथ देंगे। अब गवर्नमेंट को जो भी कदम उठाने हैं वो उठाने हैं।
और एक ऐसा शख्स जिसने आपको बता दें कि 500 से शहीद जवानों के नाम अपना शरीर कर दिया है। हापुड़ के रहने वाले अभिषेक गौतम ने अपने देश के लिए शहीद हुए जवानों के यहाँ पर याद रखने के लिए अपने शरीर पर उनके नाम गुदवा लिए हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अभिषेक के शरीर पर ये नाम शहीदों के लिखे हुए हैं और वहीं देश के कई चेहरों के यहाँ पर टैटू और साथ ही शहीद स्मारक के साथ इंडिया गेट का भी चित्र बनवाया गया है। मैं एक राइड करूंगा ऑल ओवर इंडिया की। उसमें मैं हर एक दिन एक शहीद परिवार से मिलूंगा और एक स्कूल में जाने की कोशिश करूंगा बच्चों को एड्रेस करने के लिए। और मैक्सिमम शहीदों के परिवारों से मैं उनके आंगन से मिट्टी इकट्ठी करूंगा और उस मिट्टी को 26 जुलाई वाले दिन द्रास कारगिल वार मेमोरियल से मिट्टी ली जाएगी और उसके बाद में मैं एक शहीदों को समर्पित एक मूर्ति बनाना चाहते हैं या एक चिन्ह ऐसा बनाना चाहते हैं जो हमारे हिंदुस्तान के लिए एकता का प्रतीक हो, क्योंकि सैनिक जो होता है ना वो किसी धर्म का होता है ना जाति का होता है। तो उस सारे राज्यों की मिट्टी को मिला करके और हम एक मेटेलिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज बागपत पहुंचे। यहां पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए और बड़ी सौगात यहां पर बागपत की जनता को दी है। बागपत के लोगों के लिए 2 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य और नितिन गडकरी का बागपत आज कार्यक्रम था। दोनों नेता यहां पर पहुंचे। मेरठ बहालगढ़ हाईवे का आज यहां पर शिलान्यास किया गया। बड़ी सौगात यहां की जनता को मिलेगी और जो है दी गई है। और आपको बता दें कि लगातार जो है जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार सड़क जो है जाल बिछाया जा रहा है और इसी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य नितिन गडकरी भी बागपत पहुंचे थे और मेरठ बहालगढ़ हाईवे का आज शिलान्यास किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य नितिन गडकरी का बागपत दौरा था और इनके कार्यक्रम को लेकर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे और काफी संख्या में यहां पर कार्यक्रम में जनता भी पहुंची थी। कार्यक्रम को लेकर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। और चलिए बात करेंगे गाजियाबाद के विजयनगर इलाके से मारपीट का एक लाइव वीडियो सामने आया है और जिसमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि 2 लोगों ने एक होटल पर आते हैं और फिर होटल में मौजूद स्टाफ को पीटने लगते हैं और यही नहीं वह होटल के यहां पर स्टाफ कर्मी के भी साथ रोड पर भी उसको घसीट कर ले जाती हैं। और आपको बता दें आरोप है कि दोनों युवक इस होटल पर ही मुफ्त में खाना खाने के लिए आते हैं और जब होटल स्टाफ उनसे रुपए मांगता है तो वापस डंडा लेकर आते हैं और फिर मारपीट करने लगते हैं। होटल स्टाफ के मुताबिक यहां पर दोनों खुद को विजयनगर थाने के इंचार्ज के करीबी बताकर रोब झाड़ते हैं और कहते हैं कि पुलिस उनका यहां पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इतना ही नहीं, जब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थाने में जाकर कार्रवाई करने की बात कही। अब देखना होगा इस पर मामले को लेकर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। वो लोग आए थे यहाँ पे कार खड़ी की जी और यहाँ पे कार खड़ी करके आगे ले गए, वहाँ पे खड़ी जी। फिर वहाँ से आए बाम्बू ले गए पास में, फिर वहाँ से आए ना पूछे ना जाके तुरंत हमला कर दिया। अच्छा, किस चीज़ से मारपीट करेंगे इनके साथ? वो लोग खाना खाए थे तो पैसा नहीं देते। इस मामले को लेकर मारपीट की गई इनके साथ? हाँ, सलाम के साथ। हाँ, खाना खाते पैसा नहीं देते और हम लोग समझाते थे पैसा दीजिएगा और वो लोग खाना खाते जबरदस्ती करते पैसा नहीं देते। अच्छा, कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? यहाँ तो 3-4 चक्कर आ चुके हैं। और रुड़की के टोडा अहमदुल्लापुर गांव में भी ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा हटवाने गई रुड़की की कोतवाली पुलिस को भी महिलाओं का कड़ा विरोध झेलना पड़ा है और महिला की पुलिस के साथ ही यहां पर जमकर नोकझोंक हुई। हंगामा इतना बढ़ गया था कि मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और वहीं मौके पर पहुंचे कोतवाल ने भी महिलाओं को जमकर फटकार लगाई है। रविदास जयंती के मौके पर एक राधा नाम की महिला है, उन्होंने भंडारे की परमिशन ले रखी थी
वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। आज वहाँ पर पहले से ही एक मतलब विवाद चल रहा है, ज़मीनी विवाद। आज वहाँ पर नींव रख के मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। तो क्योंकि पहले से विवाद था, दूसरे पक्ष ने ऑब्जेक्शन उठाया, तो हम लोगों ने मौके पर जाकर निर्माण कार्य रुकवा दिया और बाकी अपने उनका भंडारे का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो डातमाल गांव है, इसमें रविदास मंदिर पर कम से कम 2017 में झगड़ा हुआ था। सर मंदिर को लेकर मैं ये चाह रही कि हमारे दलित भाइयों का कहीं भी मंदिर नहीं है इस गांव के अंदर। मैं ये चाह रही कि जल्दी से जल्दी ये मंदिर बनना चाहिए, जल्दी से जल्दी, जितनी भी जल्दी बन जाए इतना ही अच्छा है। ये लोग इसका बहुत तगड़ा विवाद कर रहे हैं। रविदास मंदिर की जगह है, उसमें ये लोग जबरदस्ती रास्ता निकाल ले। अगर ये मंदिर ना बना तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो अपनी आत्महत्या ही करने का, फिर तो मैं मजबूर होकर अपनी आत्महत्या ही करूंगी सर। और कांकेर की अंतागढ़ में मेला देखने जा रहे बाइक सवार रजमू को यहां पर ट्रक ने टक्कर मार दी और जिसमें उसके 5 साल के मासूम बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और बाइक सवार और साथ ही उसकी पत्नी को भी गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि यहां पर ट्रक ड्राइवर मौके से फरार होने की फिराक में था, लेकिन गांव वालों ने यहां पर उससे धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंदू युवा वाहिनी की कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर महानगर प्रभारी अनूप रस्तोगी ने भी कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और वहीं अनूप रस्तोगी का कहना है कि भारत में धारा 370 हटनी चाहिए और जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं उन पर देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए। पहले तो इस देश से कश्मीर से धारा 370 खत्म होनी चाहिए और जितने भी यहाँ पर गद्दार लोग बैठे हैं उन पर देशद्रोह को लेकर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और तीसरी मेरी मांग ये है, जितने भी यहाँ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, सरकार को उनसे 2 बात कह देनी चाहिए, या तो वो यहाँ से पाकिस्तान चले जाएं, वरना दूसरा इलाज उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और तीसरा विकल्प हम पे ये भी बचता है कि ऐसे लोग यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो सड़क के चौराहों पर इन्हें गोली मार देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है और जिसके बाद अमेठी में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है और इसी को देखते हुए पुलवामा में हुए बड़े आतंकी घटना में शहीद हुए जवानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। शहीद जवानों को याद कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से भी यहाँ पर मार्गों से होते हुए ये जुलूस निकाला गया। यहाँ पर हम सारे कांग्रेसजनों ने श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर की और ईश्वर से यही प्रार्थना की कि उनके परिवारीजनों को एक ईश्वर ताकत शक्ति प्रदान करे और जिस प्रकार से ये आतंकी हमले निरंतर हो रहे हैं और हमारी सरकार, केंद्र की सरकार कहीं सर्जिकल स्ट्राइक को गांव-गांव दिखा रही है, लेकिन जो सीमा पे जवाब देना चाहिए वो जवाब न दे करके ये केवल एक प्रचार प्रसार में लगे हैं। इसकी निंदा भी करते हुए और इस घटना की घोर निंदा करते हुए हम सारे भारतवासी ये चाहते हैं कि इसका कठोर निंदा हो और इसका पूरा देश जो एकजुट होकर के मुंहतोड़ इन आतंकियों को, पाकिस्तान सरकार को जवाब। सिद्धार्थनगर जिले के बौसी कस्बे के सेंट जोवेर्स हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी पूरे शहर का भ्रमण कर मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया और सीधे यहाँ पर स्कूली रैली में विद्यालय के यहाँ पर शिक्षकों के साथ ही पूर्व सांसद चंद्रशेखर त्रिपाठी भी शामिल हुए और स्कूल से निकलकर छात्र छात्राओं ने स्कूल से निकलकर ही रैली के माध्यम से पूरे नगर में लोगों को जागरूक किया है। छोटा कार्यक्रम रखा, कैंडल मार्च को लेकर, ये तो उनके सम्मान में है जो जगह जगह हो रहे हैं, बट हमारे उनके दुख को देखना है, हमें उनकी फैमिली के दुख को देखना है। हमारे जितने अर्धसैनिक बल मारे गए हैं, सीआरपीएफ के जवान जितने थे, वो हमारे गली गली, हमारे जंगल, हमारे सारे सिटी के अंदर कहाँ क्या कौन सा अपशिष्ट पदार्थ छिपा हुआ है उसको खोज निकालते हैं, उसको मारते हैं। ये है कि आज जनता को जागरूक करना है कि उन्हें तो ये अधिकार दिया गया है महत्वपूर्ण, उसका खुलकर निष्पक्ष निडर होकर इस्तेमाल करें। इस माहौल को गंदा करने में कुछ अपराधी तत्व, कुछ नेतागण
जो शराब के नाम पर, प्रलोभन के नाम पर पैसे बांटकर प्रजातंत्र को कलंकित कर रहे हैं, उससे जनता को सावधान करना है। मेरठ की हस्तिनापुर पुलिस ने भी देर रात खादर इलाके में छापेमारी कार्रवाई कर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया और पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अवैध असलहा के कारोबार से जुड़े हुए अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसने का प्रयास लगातार चल रहा है। इसी क्रम में थाना हस्तिनापुर के थानाध्यक्ष धर्मेंद्र की टीम ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके पोजीशन से असलहे बरामद हुए। उसके बाद उनसे शिकंजा से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद एक बहुत बड़े असलहा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें इनके साथ 2 लोग और हैं और इन सब ने मिलकर के वहाँ पे एक फैक्ट्री चला रखी थी। उस मौके से 61 तमंचे बरामद हुए हैं, 61 उसके अतिरिक्त तमंचा बनाने की जितने सारे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं वो सारे वहाँ बरामद हुए हैं काफ़ी मात्रा में। और काफ़ी मात्रा में असलहा बनाने के लिए जो तरह तरह के पार्ट्स थे वो बरामद हुए हैं। इस प्रकार एक फुल फ्लेज्ड फैक्ट्री जो चल रही थी हमारे यहाँ जो परिचितगढ़ थाना क्षेत्र का गंगा के खादर का इलाका है, उसमें इसका खुलासा हुआ है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि मेरठ पुलिस ने पहले भी इस तरह के फैक्ट्रियों पे शिकंजा कसा है और उसका भंडाफोड़ किया है, उसी तरह से आज उसी कड़ी में आज ये भी एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। और इस टीम को, जिस टीम ने इसका भंडाफोड़ किया है, इनको अरेस्ट किया है, उनको एसएसपी महोदय की तरफ से 5000 रुपये का इनाम डिक्लेयर किया। और उत्तर प्रदेश के इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी हुए हादसे की वजह से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। आपको बता दें कि इटावा के उसराहापुर इलाके के यहाँ पर कुवारामपुर गांव के पास एवेंचर कार खंबे से जाकर टकराने की वजह से आग लग गई और जिससे कि कार चालक और साथी कार में सवार युवक दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल मरने वालों की पहचान नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश की हरदोई जिले में रफ्तार की कहर के चलते 2 मामले सामने आए हैं और आपको बता दें कि जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। अलग अलग इलाकों में यहां पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक पर सवार 3 लोगों को कुचल दिया था और जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं दूसरे मामले में एक जीप को ट्रक ने यहां पर पीछे से बुरी तरह से टक्कर मारी और इस हादसे में भी 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मृतकों के परिवारों को कोहराम मचा हुआ है। थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई है जिसमें मोटरसाइकिल सवार 3 लोग थे, उनकी तीनों की मृत्यु हो गई है और जो कछौना भेज दिए गए थे लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले मृत्यु हो गई थी। दूसरा ये घटना आज प्रातः यहाँ बिलग्राम रोड की है जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। पहले वो नहीं ट्रेस हो पा रहे थे, अभी ट्रेस हो गए हैं, उनके परिजन आ गए हैं, मुकदमा लिख करके कार्रवाई की जा रही है। और कांकेर में विवाद के चलते एक यहां पर पत्नी ने अपने ही पति की लाठी से मारकर उसकी हत्या कर दी और मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूछे जाने पर ही पत्नी ने बताया कि उसका पति रोज शराब पी कर आता था और जिसके कारण रोज विवाद होता था और इसी दिन विवाद इतना बढ़ गया था कि यहां पर उसने लाठी से अपने ही पति पर वार कर उसे मौत की घाट उतार दिया। और मुजफ्फरनगर में एक युवक पर जानलेवा हमला होने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में यहाँ पर युवक पर लाठी, डंडे, बेल्ट, हथियारों से पिटाई की जा रही है और पिटाई का लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है और जिसके आधार पर पुलिस ने भी यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक युवक हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता बताया जा रहा है। जौनपुर में 5 साल के मासूम बच्चे का शव मिलने से आपको बता दें कि खेत में शव मिला और जिसके चलते हड़कंप मचा हुआ है और बच्चे के शव को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। और वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कब गायब हुआ था? 12 बजे। कल? हाँ।
तो पुलिस में आपने रिपोर्ट लिखाया था? साहब हम लेके अपने बेटा भर्ती रहे, हमारे घरे वाले रिपोर्ट लिखाए रहे। अच्छा तो किस पे शक है आपको? आपको साहब हम सकबा पंधारी घरे के। अच्छा कोई झगड़ा था क्या पुराना? झगड़ा भरा कैया? अरे साहब धीरे धीरे होत बा 3-4 महीना का समय। थाना पे साहब लिखा बाटे, लिखा पढ़ी साहब जब के झगड़ा भा साहब। बच्चे का शव पाया गया है, कब से गायब था, हत्या है क्या है? ये ग्राम कुल्हना पड़ता है थाना बक्सा में, और वहाँ पर कल लगभग 7:30 पौने 8 बजे के बाद बच्चे के परिजन पहुँचे थे कि साहब बच्चा गायब हो गया है। इस संदर्भ में थाने पर अभियोग तत्काल पंजीकृत किया गया और परिजन के साथ मिलकर इसकी खोजबीन चल रही थी। आज लगभग 2:30 बजे के लगभग ये सूचना प्राप्त हुई कि बोरे में एक बच्चे की बॉडी मिली है। मौके पर आया देखा गया, उनके परिजन ने उसको पहचाना कि उन्हीं का। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते Live 24। नमस्कार।